हेलो माय डियर जेपीएससी एस्पायरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी जो है बिल्कुल एक सुनिश्चित प्लान के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के पास काफ़ी कम समय है और कम समय में बेहतर चीज़ें पढ़नी है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़नी है, ताकि जो है आप जेपीएससी का एग्ज़ाम अच्छे से और बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जेपीएससी का सिलेबस अगर देखेंगे तो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी एडवांस है, आपको काफ़ी चीज़ें पढ़नी है और आप लोगों के पास उतना समय नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि कम समय में जेपीएससी के सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। अगर आप एक अच्छे प्लान, एक अच्छे सुनिश्चित ढंग से तैयारी करते हैं तो कम समय में भी जेपीएससी का सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है और जेपीएससी का एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। इसलिए मेरी भी यही कोशिश है कि आप लोगों को कम से कम समय में बेहतरीन कंटेंट कैसे दिया जाए, उसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और जेपीएससी के एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प हो सके। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा हम लोग का, आज का जो सेशन होने वाला है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है जेपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से, क्योंकि ये जो टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो सेशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण। तो ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इसका जो है क्लियरली मेंशन किया गया है जेपीएससी के सिलेबस में। ठीक है, और इससे भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण से भी 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक बात मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता दूं कि झारखंड का भूगोल जो है उसका प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ठीक है, पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं। ठीक है, टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा 1। ठीक है, झारखंड राज्य में मात्र एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला। ठीक है, जिसका नाम है बेतला, जो कि झारखंड राज्य के लातेहार जिला में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1986 ईस्वी में की गई है। याद रखिएगा कि झारखंड राज्य में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लातेहार जिला में स्थित है, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई है। अब दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? ठीक है, झारखंड में टोटल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि अभयारण्य क्या होता है। ठीक है, तो अभयारण्य एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा जगह जहाँ पे पशु पक्षी को सुरक्षित रखा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पुलिस स्टेशन में एक इंसान को उसके दुश्मन से सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में टोटल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11। 11 जो है टोटल झारखंड राज्य में वन्य जीव अभयारण्य है। तो इसका जो लिस्ट है मैं वीडियो के लास्ट वाले पेज में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से सारे वन्य जीव अभयारण्य को देख सकते हैं कि कौन से वन्य जीव अभयारण्य कौन से ज़िले में स्थित है और उसकी स्थापना कब की गई है और कौन सा अभयारण्य किस जीव के लिए फेमस है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार है? पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के कितना प्रतिशत भूभाग पे, ठीक है, कितना प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार है? तो इसका जो सही आंसर होगा 2.63%। ठीक है, 2.63% जो है झारखंड राज्य के भूभाग पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो होगा 2.63। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार राज्य के कितने प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र में है? तो इसका जो सही आंसर होगा इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9%। ठीक है, 9% इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम गज आरक्ष का विस्तार झारखंड के किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सी सरायकेला खरसावां, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में ही गज आरज का विस्तार किया गया है। ठीक है, गज मतलब हाथी, गज का मतलब होता है हाथी। ठीक है, तो गज आरक्ष का विस्तार जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में किया गया है। ठीक है, इसको जो है एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? एलिफेंट। ठीक
ठीक है, एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो स्थापना है 2001 ईस्वी में की गई है। तो याद रखिएगा कि गज आरच जो है भारत का प्रथम एलिफेंट रिजर्व है जिसकी स्थापना जो है 2001 ईस्वी में की गई है और इसका जो विस्तार है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरच की स्थापना की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा 2001। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो है एलिफेंट रिजर्व की स्थापना 2001 में की गई है जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2001। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? ठीक है, पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के कौन से क्षेत्र में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजमहल पहाड़ी। ठीक है, राजमहल पहाड़ी का जो क्षेत्र है जो कि साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज का जो राजमहल पहाड़ी वाला इलाका है उसी में जीवाश्म उद्यान का विकसित किया गया है। इसी को कहा जाता है फॉसिल पार्क। क्या कहा जाता है? फॉसिल पार्क। ठीक है, तो पूछे कि जीवाश्म उद्यान यानी फॉसिल पार्क झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में विकसित किया गया है? तो राजमहल पहाड़ी जो कि साहेबगंज जिले में स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड सरकार ने राज्य के वन्य जीव अभयारण्यों में कितने वर्ष हेतु वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की है? तो इसका जो सही आंसर होगा 10 वर्ष। 10 वर्ष के लिए, ठीक है, 10 वर्ष के लिए राज्य सरकार जो है वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की है, मात्र 10 साल के लिए। ये वैलिड कितने वर्ष के लिए है? वैलिड 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, 10 ईयर्स के लिए। तो मात्र 10 साल के लिए झारखंड सरकार ने वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है? ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क झारखंड में अवस्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड में स्थित है। और कहाँ पे स्थित है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? लातेहार जिला में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी को की गई थी। अब इनकी बात कर लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के मंडाला और बालाघाट जिला में स्थित है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के मंडाला और बालाघाट जिले में स्थित है और इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1 जून 1955 ईस्वी को की गई है। ठीक है, और इसको जो है 1973 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से नाम बदल करके कान्हा टाइगर रिजर्व कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है जो कि मध्य प्रदेश के मंडाला और बालाघाट जिला में है और इसकी स्थापना 1 जून 1955 ईस्वी को हुई है और 1973 ईस्वी में जो है इसका नाम बदलकर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से कान्हा टाइगर रिजर्व कर दिया गया। अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये उत्तराखंड के नैनीताल जिला में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1936 ईस्वी में की गई थी। और ये जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट नेशनल पार्क। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1936 में। और पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, नेशनल पार्क है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब तीसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क, तो इसकी स्थापना जो है 1975 ईस्वी को की गई है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में है जिसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई, लेकिन इसको जो है 1983 में, ठीक है, 1983 ईस्वी में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ठीक है, वैसे तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है 1975 ईस्वी में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना तो हुई थी, लेकिन ये नेशनल पार्क नहीं था।
ठीक है, लेकिन 1983 में जो है इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, यानी 1983 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई है? ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1986 ईस्वी में की गई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है। तो मैं बता चुका आप लोगों का कि झारखंड राज्य का जो मात्र एक नेशनल पार्क है जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसका क्या नाम था? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में इनमें से कौन से प्राणी पाए जाते हैं? ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं? बाघ, शेर, चीतल। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से बहुत से सारे जो है जीव पाए जाते हैं, जैसे आपका हो गया बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, गौर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर और वन मुर्गी। ये सारे जो है ये सारे वन प्राणी जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम बाघ गणना की गई थी या किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1932। ठीक है, 1932 में ही जो है विश्व की प्रथम बाघ गणना की गई थी, 1932 में। ठीक है, 1932 में की गई थी, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी? बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1973। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा 1973 ईस्वी। ठीक है, 1973 ईस्वी इसका सही आंसर होगा। तो इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कि 1973-74 में 1973 से 74 ईस्वी में जो है 1973-74 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा बाघों के जो है स्वस्थानों संरक्षण हेतु बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्थापना की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्थापना की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्थापना की गई थी 1973 से 74 में की गई थी। ठीक है, जिसे बाघ परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्ष कहाँ है? ठीक है, झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्ष कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में क्या था? बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते थे। तो झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्षी कहाँ पे है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्षी है। ठीक है, तो पलामू बाघ आरक्ष। इसका सही आंसर क्या होगा? पलामू बाघ आरक्ष। तो पलामू बाघ आरक्ष जो है झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्ष है। ठीक है, याद रखिएगा, पलामू बाघ आरक्ष जो है झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्ष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ठीक है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। दालमा अभयारण्य, हजारीबाग अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य या फिर पलामू अभयारण्य। तो इसका जो सही आंसर होगा पलामू अभयारण्य। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? पलामू अभयारण्य। ठीक है, पलामू अभयारण्य जो है झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है?
अब पूछ रहा है कि झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी पलामू अभयारण्य। ठीक है, क्या होगा, पलामू अभयारण्य, इसका पलामू अभयारण्य जो है सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें, इसकी एरिया की अगर हम बात करें तो कितना है, 794.33 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, पलामू अभयारण्य का क्षेत्रफल जो है 794.33 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, जो कि पलामू ज़िले में स्थित है। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि पलामू अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, पलामू में ही स्थित है, जिसकी क्षेत्रफल जो है 794.33 स्क्वायर किलोमीटर है और ये झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे छोटा जो अभयारण्य कौन सा है, वो है उधवा झील पश्चिम बिहार। ठीक है, अगर सबसे बड़ा पूछे तो पलामू अभयारण्य है, और अगर सबसे कम एरिया के हिसाब से पूछे कि सबसे छोटा जो है वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो उसका जो आंसर होगा उधवा झील पश्चिम बिहार। ठीक है, जो कि साहिबगंज जिला में स्थित है, जिसका एरिया जो है 5.65 स्क्वायर किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य का दूसरा बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। अब पूछ दिया दूसरा बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा था कौन, पलामू अभयारण्य। अब पूछा दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग अभयारण्य। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है हजारीबाग अभयारण्य है, जो कि हजारीबाग जिले में स्थित है, और इसकी क्षेत्रफल जो है इसका 186.25 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो हजारीबाग अभयारण्य जो है झारखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, याद रखिएगा, जिसकी क्षेत्रफल 186.25 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, जो कि तेंदुआ और हिरन के लिए फेमस है। ठीक है, हजारीबाग अभयारण्य जो है ये तेंदुआ और हिरन और सांभर के लिए फेमस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से वन्य जीव अभयारण्य में हाथी प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट की प्रारंभ यानी स्टार्ट की गई है। तो इसका आंसर बताना आप लोगों को, पलामू अभयारण्य, दालमा वन्य जीव अभयारण्य, पारसनाथ अभयारण्य, हजारीबाग अभयारण्य। तो इसका जो सही आंसर होगा दालमा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, याद रखिएगा, दालमा वन्य जीव अभयारण्य। और इससे जो है जेपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, जेपीएससी में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना की प्रारंभ की गई है, तो दालमा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रीवियस जेपीएससी में पूछा गया सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड के दालमा वन्य जीव अभयारण्य में किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कौन सा साल में, कौन सा ईयर में जो है हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी दालमा वन्य जीव अभयारण्य में, उसको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1992। ठीक है, 1992 में जो है हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी दालमा वन्य जीव अभयारण्य में, याद रखिएगा 1992 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभयारण्य जो है फेमस है, तिलैया पश्चिम बिहार, उधवा पश्चिम बिहार, चंद्रपुरा पश्चिम बिहार और इचाकगढ़ पश्चिम बिहार। तो इसका जो सही आंसर होगा उधवा पश्चिम बिहार। ठीक है, उसका सही आंसर क्या होगा, उधवा पश्चिम बिहार जो है प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, प्रवासी पक्षियों के लिए, ठीक है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उधवा पश्चिम बिहार झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, डी गोड्डा। तो इसका जो सही आंसर होगा साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज में स्थित है। तो प्रवासी पक्षियों के लिए जो प्रसिद्ध उधवा पक्षी जो है वो बिहार झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा साहेबगंज। ठीक है,
अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? पूछ रहा है कि झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु फेमस है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा महुआ टाँड़ अभयारण्य। कौन सा? महुआ टाँड़ अभयारण्य है ना। महुआ टाँड़ जो अभयारण्य जो है भेड़िया प्रजाति संरक्षण के लिए फेमस है। ठीक है, महुआ टाँड़ अभयारण्य जो है वो भेड़िया के लिए फेमस अभयारण्य है। इसकी अगर स्थापना की बात करें, ठीक है, इसकी अगर स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1976 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। और ये कौन से ज़िले में है? लातेहार ज़िले में है। ठीक है, कौन से ज़िले में है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। इसकी एरिया की अगर हम बात करें, तो एरिया जो है इसका 63.25 स्क्वायर किलोमीटर है ना, याद रखिएगा। कभी कभी सिंपल भी पूछ लेता है कि ये जो है अभयारण्य कौन सा जिला में पाया जाता है। अगर यही पूछे कि महुआ टाँड़ अभयारण्य कौन से ज़िले में स्थित है झारखंड राज्य के, तो लातेहार में, जो कि भेड़िया प्रजाति के लिए फेमस है। ठीक है, भेड़िया प्रजाति संरक्षण के लिए फेमस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीच में अवस्थित है? ठीक है, हरी पहाड़ी नामक जो झील है झारखंड के किस अभयारण्य के बीच में अवस्थित है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा तोमचाची अभयारण्य। कहाँ पे? तोपचाची अभयारण्य। ठीक है, और तोपचाची अभयारण्य कहाँ पे है? धनबाद में। तोमचाची कहाँ पे है? धनबाद में, धनबाद जिले में, तो याद रखिएगा। ठीक है, हरी पहाड़ी नामक झील जो है झारखंड के तोमचाची अभयारण्य में अवस्थित है, जो कि धनबाद जिले में पाई जाती है, मतलब धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ये अभयारण्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्य को उनकी अवस्थिति से संबंधित जिले के साथ सुमेलित करें। ठीक है, क्या बताया गया है कि इनमें से कॉलम दिया गया है, बताना है कि कौन सा सुमेलित करना है ना। क्या होगा? इसका सही आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, तो पहला जो है एक तरफ अभयारण्य दिया गया है और दूसरी तरफ जिला दिया गया है। ठीक है, एक तरफ अभयारण्य दिया गया है और दूसरी तरफ जिला दिया गया, तो आपको सही मिलान करना है। ठीक है, कि कौन सा अभयारण्य किस जिले में है, तो इसका सही मिलान करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके मिलान करने की कोशिश करें। सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, तो आप ट्राई खुद से करें। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ इसका जो सही आंसर होगा। ठीक है, इसका जो सही मिलान होगा ये होगा। ठीक है, का की अगर हम बात करें महुआ टाँड़ अभयारण्य, तो महुआ टाँड़ अभयारण्य कहाँ पे है? महुआ टाँड़ अभयारण्य जो है लातेहार में, जैसा कि मैं बताया था। दालमा अभयारण्य कहाँ पे है? दालमा अभयारण्य जो था हाथी के लिए प्रसिद्ध था, तो पूर्वी सिंहभूम। पालकोट अभयारण्य जो है गुमला में स्थित है। ठीक है, और गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है कोडरमा में। इसका सही सुनिश्चित क्या होगा? महुआ टाँड़ अभयारण्य जो है लातेहार में है, दालमा अभयारण्य जो है पूर्वी सिंहभूम में है, पालकोट अभयारण्य कहाँ है? गुमला में है, और गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है ये कोडरमा में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। झारखंड के विभिन्न पक्षी बिहारों को उनकी अवस्थिति से संबंधित जिले के साथ सुमेलित करें। ठीक है, फिर से देखिए पश्चिम बिहार दिया हुआ है और दूसरी तरफ जिला दिया है, तो इसको आपको सही मिलान करना है। ठीक है, इसको क्या करना है? सही मिलान आपको करना है। तो चलिए सही मिलान करते हैं। उधवा पश्चिम बिहार। ठीक है, उधवा पश्चिम बिहार जो है कहाँ था? साहेबगंज जिला में। उधवा पश्चिम बिहार कहाँ था? साहेबगंज में। ठीक है, अब चंद्रपुरा पश्चिम बिहार जो है
आपका बोकारो में है। चंद्रपुरा कहाँ पे है? बोकारो ज़िला में है। चंद्रपुरा बोकारो ज़िला का एक जगह है। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं, क्लू लगा सकते हैं कि चंद्रपुरा पश्चिम बिहार कहाँ होगा? बोकारो में होगा, क्योंकि चंद्रपुरा जो है बोकारो ज़िला का एक जगह है। अब बात करते हैं इचागढ़ पश्चिम बिहार, तो इसका जो होगा सरायकेला में है। कहाँ पे? इचागढ़ पश्चिम बिहार जो है सरायकेला में। अब बात करते हैं तिलैया पश्चिम बिहार, तो तिलैया कहाँ पे होता है? तिलैया एक जगह है जो कि कोडरमा में स्थित है, तो इसका सही मिलान हो जाएगा कोडरमा। ठीक है, अगर आपको एरिया भी पता है, जगह का नाम भी पता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप क्लू लगा करके, दिमाग लगा के आप ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड में किस स्थान पर बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है? ठीक है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान किस जगह पे अवस्थित है? मूटा में, ओरमांझी, कालामाटी और रुक्का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ओरमांझी। ठीक है, ओरमांझी में जो है, रांची के ओरमांझी में जो है बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है। ठीक है, जिसे चिड़ियाघर जो होता है ना, ओरमांझी वाला जो चिड़ियाघर है, उसी का नाम बिरसा भगवान जैविक उद्यान है। ठीक है, तो इसको जो है बिरसा भगवान के नाम से रखा गया। जो है आप लोगों को पता ही होगा कि जो झारखंड के जो महापुरुष थे बिरसा, जो झारखंड को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका, तो ये लीजेंडरी पर्सन है, और यही लीजेंडरी पर्सन के नाम से ही जो है इसका नाम रखा गया है बिरसा भगवान जैविक उद्यान, और जिसका जो है ओरमांझी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में बिरसा मृग विहार किस स्थान पर अवस्थित है? झारखंड में बिरसा मृग विहार किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कालामाटी। ठीक है, कालामाटी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में अवस्थित है? धनबाद, बोकारो, पलामू, ऑप्शन डी कोडरमा। तो इसका जो सही आंसर होगा बोकारो। ठीक है, बोकारो जिला में जो है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान अवस्थित है। ठीक है, बोकारो जिला में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान स्थित है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? झारखंड में जो बिरसा भगवान जैविक उद्यान है, जो कि ओरमांझी में स्थित है, उसकी स्थापना कौन सा ईयर्स में किया गया था, वही पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1994 में। तो 1994 ईस्वी में जो है बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना की गई है, जो कि ओरमांझी में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड के मूता यानी रुका में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की गई थी? ठीक है, पूछ रहा है कि झारखंड के मूता रुका जो एक जगह है, रुका में अवस्थित मगर प्रजनन, ठीक है, मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा IUCN। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा IUCN। ठीक है, IUCN के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड के मूटा रुका में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई है? अब पूछ दिया कि कौन सा साल में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, रुका में अवस्थित जो मगर प्रजनन सेंटर है, केंद्र है, उसकी स्थापना कौन सा साल में किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो है बहुत प्यारा सा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका 1987 में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1987 में जो है मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। और कहाँ की गई है? झारखंड के मूटा यानी रुका में अवस्थित एक क्षेत्र है, एक जगह, वहाँ पे किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा 1987 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड में पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन एवं
विकास हेतु सरकार की नई पहल झार पार्क्स के तहत निम्न में कौन सा पार्क शामिल नहीं है? ठीक है, झार पार्क्स जो है झारखंड में पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु सरकार की नई पहल झार पार्क्स। ठीक है, सरकार की जो एक झार पार्क्स पहल थी, ठीक है, इसका जो पर्पस था कि जो पार्क है, जो बगीचा है, उसको सही से प्रबंधन करना और उसका विकास करना। तो झार पार्क्स के तहत जो है कौन सा पार्क शामिल नहीं है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा कारगिल पार्क लातेहार। ठीक है, ऑप्शन बी जो है कारगिल पार्क लातेहार जो है शामिल इसमें नहीं है। झार पार्क में जो है कारगिल पार्क लातेहार शामिल नहीं है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, जितना भी हम किए इनमें से जो है जेपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सारे जो है सारे ऑब्जेक्टिव, सारे एमसीक्यू जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे को क्या करना है, अच्छे से करना है, किसी को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, और अगर वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, यूजफुल लगेगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग के लिए कंटिन्यूसली मेहनत करता रहूँगा। और झारखंड जीके का जितना भी जो एमसीक्यू जो है मैं सारे के सारे चैप्टर का करवा दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झार पार्क के तहत शामिल निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा अंबेडकर पार्क। ठीक है, अंबेडकर पार्क जो है झार पार्क के तहत शामिल रांची में अवस्थित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा अंबेडकर पार्क। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है ना, क्वेश्चन नंबर 36 की हम लोग बात करते हैं। देखिए ऑप्शन जो है पूरा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा स्पेस का कमी हो गया, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, है ना। मैं आप लोगों को यहाँ पे सही मिलान करके दिखाऊंगा, तो आप लोग जो है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को सही टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, झार पार्क के तहत शामिल पार्कों को उनकी अवस्थिति के संबंधित जिलों के साथ सुमेलित करें। ठीक है, एक तरफ पार्क दिया गया है और दूसरा तरफ जिला दिया गया, तो आपको क्या करना है, सही मिलान करना है, सही सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे पहला श्री कृष्ण पार्क है, दूसरा अंबेडकर पार्क है, तो आपको क्या करना है, उससे संबंधित सही जिला के साथ मिलान करना है। तो श्री कृष्ण पार्क जो है, श्री कृष्ण पार्क कहाँ पे है, रांची में। ठीक है, श्री कृष्ण पार्क कहाँ पे है, इसका जो रांची हो जाएगा। ठीक है, श्री कृष्ण पार्क। अब बात करते हैं अंबेडकर पार्क। तो अंबेडकर पार्क कहाँ पे है, अंबेडकर पार्क जो है सिल्ली रांची में है। कहाँ पे है, सिल्ली रांची में है, तो इसका जो हो जाएगा खाका 3। ठीक है, खाका 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं घोड़बंधा थीम पार्क। घोड़बंधा थीम पार्क जो है ये आपका जमशेदपुर में है। कहाँ पे है, जमशेदपुर में है, तो गा का जो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, घोड़बंधा थीम पार्क कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। अब बात करते हैं निर्मल महतो पार्क। तो निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है, हजारीबाग में है। ठीक है, निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है, हजारीबाग में, तो घा का जो सही मिलान हो जाएगा 4। ठीक है, श्री कृष्ण पार्क कहाँ पे है, रांची में है, और अंबेडकर पार्क जो है, अंबेडकर पार्क सिल्ली में है, घोड़बंधा थीम पार्क जो है जमशेदपुर में है, और चौथा निर्मल महतो पार्क जो है ये आपका हजारीबाग में है, हजारीबाग में है। तो ये जो है सही मिलान है, तो जो ऑप्शन जो सही होगा उसको आप सही कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए में जो तो बिल्कुल सही नहीं, ऑप्शन बी जो है सही है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही मिलाप है इसके अकॉर्डिंग, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 कहता है कि झारखंड सरकार के पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क्स योजना के तहत कितने पार्कों को शामिल किया गया है। ठीक है, कितने पार्कों को शामिल किया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा 10। मतलब 10 जो है 10 पार्क जो है 10 पार्कों को शामिल किया गया है। ठीक है, 10 पार्कों को शामिल किया गया है झार पार्क्स योजना के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि झार पार्क्स योजना के तहत जो है कितने पार्कों को, बगीचों को शामिल किया गया है, तो 10, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है। ठीक है, झारखंड जैव विविधता बोर्ड की जो स्थापना की गई है वो कौन सा वर्ष में किया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा 2007। ठीक है, 2007 में जो है झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई है, याद रखिएगा 2007 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। झारखंड जैव विविधता बोर्ड
का उद्देश्य है। ठीक है, झारखंड जैव विविधता का झारखंड जैव विविधता बोर्ड का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? राज्य में जैव विविधता का संरक्षण करना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों के जो पर्यावरण में, ठीक है, झारखंड में बहुत से सारे जीव जंतु पाए जाते हैं और जीव जंतु जो होते हैं हमारे इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। ठीक है, जीव जंतु जो होते हैं क्या होते हैं? इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। अगर इकोसिस्टम को बैलेंस रखना है तो जीव जंतु में जो विविधता है, जो अलग अलग तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको भी बचा के रखना है, क्योंकि ये भी जो है इकोसिस्टम के पार्ट है। अगर इस धीरे धीरे नष्ट होते चले जाएंगे, विलुप्त होते चले जाएंगे, तो मेरा जो है इकोसिस्टम जो है डिसबैलेंस होगा, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यही पूछ रहा है कि झारखंड जैव विविधता बोर्ड का उद्देश्य है राज्य में जैव विविधता का संरक्षण करना। जी बिल्कुल करना। जैव विविधता के सतत घटकों का प्रयोग सुनिश्चित करना, ये भी सही है। जैव विविधता के लाभों का उचित एवं समान वितरण सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है ये सारे जो है पर्पज से, सारे उद्देश्य जो है झारखंड जैव विविधता बोर्ड का है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब बात करते हैं उस लिस्ट का जो मैं वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वीडियो के लास्ट में जो है, लास्ट वाले पेज में मैं एक लिस्ट दे दिया हूँ जहाँ पे सारे अभयारण्य का नाम है और कौन सा अभयारण्य किस जिले में, उसका लिस्ट दिया गया था। आप देख सकते हैं इस लिस्ट में। ठीक है, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि सारा जो है अभयारण्य का नाम दिया गया है और जिला कौन सा जिला में स्थित है, उसकी क्षेत्रफल क्या है और उसकी स्थापना कौन सा साल में किया गया है और प्रमुख वन्य जीव। ठीक है, और कौन सा अभयारण्य जो है किस जीव के लिए फेमस है, आप यहाँ से देख सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, टोटल जो है देख सकते हैं, टोटल देख सकते हैं कि कितने 11 जो है टोटल 11 जो है वन्य जीव अभयारण्य है झारखंड में। ठीक है, जो कि अलग अलग जिलों में स्थित है और जो है अलग अलग वन अभयारण्य जो है अलग अलग जीव के लिए फेमस है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख पक्षी विहार, बर्ड सैंचुरी के बारे में, है ना। बर्ड सैंचुरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। देख सकते हैं कि कौन कौन से बर्ड सैंचुरी यानी पक्षी विहार हैं। ठीक है, और कौन से ज़िले में स्थित है। तो तिलैया पक्षी विहार देख सकते हैं कोडरमा में है। तेनूघाट पक्षी विहार जो है बोकारो में है। चंद्रपुरा पक्षी विहार जो है बोकारो में है। और ईचागढ़ पक्षी विहार जो है सरायकेला खरसावां। और उधवा पक्षी विहार जो है साहेबगंज में। इस तरीके से आप लिस्ट देख सकते हैं, सारी चीज़ों का दिया हुआ है। आई होप आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है।